नौकायन यानी रामगढ़ताल का जो हाँ इलाका हाँ हाँ, जो नया जो हमारा तो नौका ये विहार है, गोरखपुर का एक मतलब अति महत्वपूर्ण वार्ड है। बिल्कुल, कि अब जहाँ जल जमाव है तो वहाँ रोग तो वैसे ही अपने आप पे पैदा होगा। इतनी वीआईपी कॉलोनी और इतने वीआईपी रोड से जुड़ा होने के बावजूद अगर यहाँ ही तो आप समझिए कि कम से कम 10 साल से बन के तैयार है। अच्छा, पेयजल की समस्या है। एक बूंद पानी उस टंकी से आज तक कोई भी किसी भी कॉलोनी वालों को मिला नहीं। 5 साल जैसे आज सबके पास जा रहे हैं, 5 साल कंटिन्यू सबकी नज़र में सबके सामने रहेंगे और तो देखेगी जनता कि हाँ कोई पार्षद आया है जो काम करना चाहता है, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी देश की जो सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था मानी जाती है वो लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती चुनाव कहा जाता है। चुनाव के माध्यम से एक आम मतदाता अपना एक प्रतिनिधि, चाहे वो लोकसभा में, चाहे वो विधानसभा में, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव में या ग्राम स्तर पर, कहीं भी वो अपना प्रतिनिधि भेजता है। लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है चुनाव। तो इस समय नगर निगम का चुनाव बिल्कुल आसन्न है और प्रत्याशी लगातार अब जो है आम अपने मतदाताओं से संपर्क करने लगे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं जो नगर निगम गोरखपुर के वार्ड नंबर 19 में आप आते हैं। आपका नाम है वकील त्रिपाठी जी, मतलब आप चुनाव लड़ेंगे वार्ड नंबर 19 से। तो इनके बारे में, चूँकि एक मतदाता का ये अधिकार होता है कि वो अपने प्रत्याशी के बारे में जान सके, उनके जीवन वृत्त के बारे में ठीक से जान सके, तो हमारा भी यही प्रयास है कि हम अपने दर्शकों को उनके प्रत्याशियों के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो इसी सिलसिले में आज हम वकील त्रिपाठी जी से बात करेंगे। त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके माता पिता कौन है, जरा उनके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारा जन्म स्थान आपका खजरी से होते हुए मालमपार वाली रोड पे जब आप चलेंगे तो मालमपार से करीब 4 किलोमीटर आगे और बढ़ेंगे। अच्छा। तो नियर नज़दीक उरुआ बाजार से 4 किलोमीटर पहले, मालमपार से 4 किलोमीटर आगे। अच्छा। उसी बीच में एक गाँव आता है मर्चा, तिवारी लोगों का मर्चा, वहाँ हमारा जन्म स्थान है। अच्छा। हमारे माता पिता? हाँ, पिताजी तो अब नहीं जीवित रहे, 2 साल हो गया। क्या नाम है उनका? स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध तिवारी। अच्छा। और माता जी का गायत्री देवी। गोरखपुर महानगर क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? इस समय आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? इस समय हम गोरखपुर के गौतम विहार कॉलोनी में। अच्छा। करीब 2011-12 से मैं कंटिन्यू यहाँ का निवासी हूँ। अच्छा। आप लोग कितने भाई हैं? हम 3 भाई। कितने भाई और बहन हैं आप? 3 भाई और 2 बहन। अच्छा। हाँ। तो आप सबसे बड़े हैं? नहीं, हम बीच वाले हैं। अच्छा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी गाँव से ही शुरू किया था। कक्षा 5? 84 में हमारा हाई स्कूल हमारा हो गया। अच्छा, 1984 में हुआ था हाई स्कूल। मतलब प्राथमिक शिक्षा उसके हाई स्कूल हम श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुआ बाजार में जो है, अच्छा, वहाँ से किए थे। और हाई स्कूल पास हो जाने के बाद हम गोरखपुर में आ गए। इंटर की पढ़ाई आपने कहाँ से किया? यही महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। अच्छा, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से। अच्छा। गांव फिर हम स्नातक किए श्यामेश्वर महाविद्यालय सिकरीगंज से। तो हम भी बैंकॉक चले गए और करीब 20-22 साल जो है हम अच्छा कंटिन्यू बैंकॉक में रोजी रोटी। हाँ, रोजी रोटी के सिलसिले में आप बैंकॉक गए। वैसे भी गोरखपुर के दक्षिणांचल में विशेष तौर से ये माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है अधिकांशतः बैंकॉक में हैं जो है। तो बैंकॉक से फिर आप जो है अब अभी भी आपका बैंकॉक आना जाना लगा रहता है? नहीं, अब करीब 7-8 सालों से हम जो है नहीं जा रहे हैं। अच्छा, बैंकॉक। हाँ, इधर तो बीच में कोरोना ही था, लेकिन उसके पहले से ही 3-4 साल पहले से ही जो है अच्छा हम आना जाना, चूँकि घर की जिम्मेदारियाँ भी थी। तो आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी सन 1990 में। 1990 में शादी हुई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। अच्छा। अब संयोग से हम 3 भाई हैं, तीनों लोगों को एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। बाकी भाई लोग क्या करते हैं? अब छोटे भाई साहब हम दोनों लोग, छोटे भाई साहब और हम दोनों लोग बैंकॉक में थे। हाँ, जब हम बैंकॉक जाते थे तो भाई साहब यहाँ रहते थे, छोटे भाई साहब। अच्छा। तो घर का देख रेख वो करते थे। जब वो जाते थे तो हम रहते थे।
अच्छा, तो इस तरह मतलब से अच्छा, जो है, बाकी एक भाई एक भाई घर पे, अच्छा, एक खेती बाड़ी भाई जो है। परमानेंट घर पर। हाँ, उनको अच्छा, जिम्मेदारी खेती बाड़ी जो है। और आपके और पिताजी को शौक था उनका पूजा पाठ के ज़्यादा शौकीन थे वो। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग बड़े हो गए, अब आपकी जब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए और हम जाइए, रहेंगे कमाइए। अयोध्या। हाँ, हम रहेंगे अयोध्या, वहीं हमारी व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, तो माता पिताजी दोनों लोग अयोध्या निवासी हो गए। मनाना आना जाना, जैसे महीने पे 10 दिन के लिए 5 दिन पे आना जाना, ये नहीं कि अब साधु वो वाले साधु नहीं, गृहस्थ थे जीवन। नहीं ठीक है, अयोध्या अपना में हाँ। अयोध्या में भाई वो एक आध्यात्मिक नगरी है, हाँ। भगवान राम की तो नगरी है। उनका कहना था कि और अध्यात्म साधना के लिए व्यक्ति वहाँ जा रहा है, अपना परमार्थ बनाता है ना। तो हर व्यक्ति व्यवस्थाएं जो है हम लोग यहाँ से देते रहते थे, वो अपना जो है। अच्छा, आपकी पत्नी गृहिणी है या हाँ, नौकरी गृहिणी, करती नहीं हैं? गृहिणी है। तो अभी आपके मन में कैसे अचानक ख्याल आ गया कि हम चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का, देखिए एक हम भी जो है राजनीति के शौक, मतलब जैसे और संबंध भी ऐसे लोगों से थे कि हमेशा अच्छा पार्टी का जो काम है वो देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता की एक सरकार जो मतलब है, पार्टी माने भारतीय जनता पार्टी। हाँ, अच्छा, कि वो सही काम कर रही है। इसलिए जो लगाव रहा चुनाव नामे, जैसे हमारे बगल में ही माननीय विधायक शीतल पांडे जी का मकान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ हमेशा आना जाना, मंदिर पे चाहे क्षेत्र में चुनाव में जाना। अच्छा, लोगों के बीच में लोगों के बीच में जाना है। अच्छा ये लगा कि अब अपनी कॉलोनी को जब हम देखते थे तो कई बार कई समस्याएं यहाँ आई। अच्छा, जैसे साफ सफाई लेकर के, रोड बनवाना हुआ, पार्क जो है, जल जमाव, ये सब देख करके 2-4 बार हम लोगों ने अधिकारियों से मिले, यहाँ के जो सभासद महोदय हैं उनसे भी मिला गया, लेकिन उसका कोई जो है रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, तो सभी लोग ये कहे कि आपके पास समय भी है, आप पार्टी में इंटरेस्ट भी रखते हैं, आप जाते भी हैं, आप स्वयं किसी अधिकारी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप स्वयं काम करा, तो क्यों नहीं आप किसी पद के लिए थोड़ा सा जिससे इधर की देख रेख हो। अच्छा अच्छा। तो हमने सोचा ठीक है ही कह रहे हैं लोग। ना, आप जहाँ रहते हैं ये वार्ड नंबर 19 है। हाँ, वार्ड नंबर 19। तो ये नया वार्ड, अभी तो नई कॉलोनी है ये? हाँ, ये सब नई कॉलोनियाँ हैं। तो अभी ये वार्ड नया सृजित हुआ हाँ है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये नया वार्ड सृजित हुआ, तो इसका मतलब आपका पहला चुनाव होगा इस इलाके का पहला? हाँ, हम लोग नए वार्ड के रूप में? नहीं, हमारे लिए पहला चुनाव, मतलब यहाँ तो अभी वोटर लिस्ट में नाम भी सबका नहीं था, अब तो खैर हो गया है सबका। अच्छा अच्छा। लेकिन चुनाव एक आध बार हुए हैं, लेकिन इधर कोई उसका विशेष नहीं, अब नई कॉलोनी बनने के बाद वार्ड जो है पहली बार ये बना, इसके पहले तो कहीं से अटैच रहा होगा? नहीं, वार्ड तो यही था। अच्छा, इसमें परिसीमन हुआ है। अच्छा, वार्ड 19 ही था गोपालापुर नाम से, लेकिन गोपालपुर हो गया ये। अच्छा। और परिसीमन इसका हुआ, पहले इसमें मुहद्दीपुर भी आता था। अच्छा, तो लेकिन अब मुहद्दीपुर को इसमें से हटा दिया गया है, इधर सिकतो और ये सहारा जो है। अच्छा। तो वहाँ ये तक मतलब पहुँच ये 19 नंबर वार्ड कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है ये? जरा आप समझिए, यहाँ चंपा देवी पार्क जो है, ये आप अच्छा। पहलेगंज से इधर जब आएंगे, हाँ। चंपा देवी पार्क जो रोड मुड़ रही है, ये सीधे गोपालापुर गांव होते हुए, अच्छा। जो मेन रोड है आपका, जो 6 लेन बन रही है, पहलेगंज से आगे जब नौसर की तरफ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जाके सीधे गोपालापुर गांव होते हुए मिल जाएगा। अच्छा। वहाँ से आप दक्षिण घूमिएगा तो जहाँ से बाईपास कटी है देवरिया वाली, अच्छा, उस बाईपास के उत्तर साइड से ले करके और सहारा तक, सहारा स्टेट तक, सहारा स्टेट तक, अच्छा, ये वार्ड नंबर 19 तो ये है। इसका मतलब बीच ये में थोड़ा सा जो कि है, जो नई कॉलोनियां हाँ, ये सब जितनी इसमें हैं वो सब आ सब जाएंगे आपके वार्ड नंबर 19 में आ जी जाएंगे? जी 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 जी। अच्छा अच्छा थोड़ा सा इसमें बीच में कटा हुआ है, जो आयकर विभाग वाला ऑफिस है, अच्छा, उसके पीछे वाली थोड़ी सी एरिया जो है, जिसमें हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का जो मकान आता है। अच्छा, वो वार्ड नंबर 19 बाहर है? हाँ, वो उसमें वार्ड नंबर 37 या किस में से, मतलब वो वार्ड, मतलब वो वार्ड में 19 में इसमें नहीं आता है। हाँ, तो वही थोड़ा सा बीच में एरिया का। तो गोरखपुर बाकी नौकायन पकड़े इस सब जो है, नौकायन यानी रामगढ़ताल का जो हाँ इलाका हाँ हाँ, जो नया जो हमारा तो नौका ये विहार है, गोरखपुर का एक मतलब अति महत्वपूर्ण वार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस अति महत्वपूर्ण वार्ड में तमाम सारे अति महत्वपूर्ण लोग रहते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप जो है अभी से जो है अपनी अब देखिए, रणनीति, हमको एक बड़ा तकलीफ ये होती थी
कि ये हमारे घर से देखिए, आप यहाँ से देखेंगे तो मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर के बाद मेन रोड आ जाता है, सर्किट हाउस वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उधर से मूवमेंट, मतलब आप समझिए सारे वीआईपी लोगों का उस पर मूवमेंट हमेशा ही रहता है। हाँ बिल्कुल, वीआईपी इलाका है ये, वीआईपी इलाका हाँ, है बिल्कुल। लेकिन संजोग से अगर वहाँ से 10 मीटर कोई इधर घूम जाता है कॉलोनी की तरफ, तो फिर वो क्या सोचता होगा कि ये कैसी एरिया है या इस कॉलोनी की क्या दुर्दशा है कि अब जहाँ जल जमाव है तो वहाँ रोग तो वैसे ही अपने आप पे पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर इस पर क्यों काम नहीं हो पाया? जैसे मान लीजिए अब काम नहीं हो पाया तो इसीलिए तो हम लोगों को ये करना पड़ा। जिनके साथ देखिए, तकलीफ किसको नहीं है, तकलीफ हर जगह है। ये है तकलीफ की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे, हम नहीं कहते हैं यहाँ कोई कितना हो बड़ा आदमी हो, किसको छोटा कहेंगे किसको बड़ा करेंगे, सबकी जीविका चले, सबके पास घर द्वार है, ठीक है, अच्छे लोग हैं। लेकिन अब दुर्दशा हो रही है, हो नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की तरफ से रोड नाली सब कुछ दिया गया, पार्क दिया गया, उसको देख रेख जिसको जिम्मेदारी दी गई वो नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, एक प्रतिनिधि तो वो एक तरह से भेदभाव कर ही रहा है। जनप्रतिनिधि का काम ही यही है। हाँ। कि जनता की अब वो क्यों नहीं इस कॉलोनी में कराते हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं। भाई हम लोग तो यही कहेंगे, आखिर हम लोगों के साथ भेदभाव हो ही रहा है। जैसे मान लीजिए क्या मूल समस्या यहाँ की क्या है, आपको क्या लगता है कि मूल समस्या? देखिए 3-4 समस्याएं तो बेहद गंभीर है। अच्छा, क्या क्या है? एक तो सबसे वीआईपी एरिया में होने के नाते इन कॉलोनी का रोड 1 नंबर होना चाहिए। आप आए हैं, देखें स्वयं रोड की क्या दुर्दशा है। बिल्कुल। नाली बिल्कुल सही होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कितनी, आप वहाँ से निकलेंगे तो नाली और नाली तो दिखबे नहीं करेगी, कहीं कहीं नाली अगर थोड़ी तो पूरा घास से एकदम, जो 2-3 पार्क आप देखे होंगे, बिल्कुल इतना खर अभी भी उसमें मतलब साफ सफाई। हाँ, इन घरों के चारों बगल, सबके घर के बगल 3-3 4-4 फुट पानी अभी भी लगा हुआ है। टंकी यहाँ देखिए आप, ये टंकी कम से कम 10 साल से बन के तैयार है। अच्छा, पेयजल की समस्या है, एक बूंद पानी उस टंकी से आज तक कोई भी किसी भी कॉलोनी वालों को मिला नहीं। आखिर सब लोग तो समरसेबुल, चाहे वो तो नहीं, यहाँ का जो पानी है नीचे का, आप जान ही रहे हैं किस तरह का पानी है। और सरकार इसीलिए वो इतना बनवाई है, बताइए उतने नीचे का पानी है, आखिर लोगों को दे दो। सारी व्यवस्था है लेकिन वो चल नहीं रही, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। तो अगर हमको भगवान अगर उस लायक दिए हैं तो हम क्यों न प्रयास करें। तो आप जो है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या आप चुनाव लड़ें? अगर पार्टी हमको सिंबल देगी तो और बढ़िया रहे। और बढ़िया क्या, स्वागत है। प्रार्थना, हम प्रार्थना भी किए हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं कि हमको दिया जाए। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो तब भी लड़ेंगे। मतलब सिंबल मिल गया तब भी नहीं, हाँ। तभी कुल मिलाकर के आपके अंदर लोगों की पीड़ा को जी लोगों की पीड़ा को दूर करने की हाँ, जो आपके अंदर वो उत्साह है। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए सरकार जिस तरह से जो योजनाएं चलाई हैं, हाँ बिल्कुल, अगर वो योजनाएं जो, देखिए ये स्थानीय निकाय छोटा चुनाव है ना, और कोई भी योजना जब तक निचले स्तर तक, नीचे स्तर तक नहीं पहुंचेगी तो वो योजना सफल नहीं होगी। तो निचले पायदान तक जो है भाई दीनदयाल जी का, हाँ, जो उनका सिद्धांत है कि जो सबसे समाज में रहने वाले, जो सबसे निचले पायदान वाले हैं, वो सारी योजनाएं उस धरातल वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये माना जाता है लोकतंत्र। और हम इसीलिए प्रयासरत हैं कि हम इस काम को, ये नहीं हमारा ये काम नहीं रहेगा कि चुनाव हो गया उसके बाद गायब है। हम 5 साल, जैसे आज सबके पास जा रहे हैं, 5 साल कंटिन्यू सबकी नज़र में, सबके सामने रहेंगे। यानी लगातार 5 वर्षों तक आप बिल्कुल लगातार, जितने हमारे भाई बहन माता पिता समाज जो लोग भी छोटे बड़े हैं, जितना हो सकेगा, जितना सरकार व्यवस्था बनाई है, हम सब इसमें देने दिलाने का काम करें। नहीं तो आप अभी से, जैसे मान लीजिए अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो अभी इस समय क्या है दिनचर्या है? आप संपर्क का आपका? हाँ, संपर्क हम लोग सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा जो है, दोपहर में जब भी अपना, अच्छा। जैसे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे भाई कई लोग बिजनेसमैन वाले हैं, कोई सर्विस वाला है, तो कोई शाम को मिलेगा, कोई सुबह में मिलेगा, कोई टहलते हुए यहाँ से नौकायन तक मिलेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग 10-5 लोग अपना संपर्क करते रहते हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं। तो आप केंद्र में 8 साल से अधिक मोदी जी के हो गए, एक कार्यकाल पूरा करके दूसरे कार्यकाल में, दूसरे वर्ष में योगी जी भी पहुंच रहे हैं जी।
तो अभी तक आम जनमानस के करीब योजनाएं जो नहीं पहुंच पाई, आखिर उसके पीछे क्या कारण था? उसके कारण नगर निगम क्षेत्र हाँ, नगर में उसका मेन कारण यही है। मेन कारण ये है कि जिनको जिम्मेदारी दी जा नहीं रही है कि वो काम करें, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। हाथ जोड़ के अगर वोट लेने जाते हैं तो हाथ जोड़ के उस कार्य योजना को हमको वहाँ तक पहुँचाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से हम निवेदन करें, जाकर अपनी समस्या बताएं। ये जनप्रतिनिधि का काम है कि हमारी कॉलोनी में, हमारे वार्ड में ये समस्या है, सरकार हमको दे रही है, हमको कराना चाहिए। टैक्स भी दे रही है, सुविधा भी नहीं पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि अगर आपके हाथ में प्रतिनिधित्व आता है तो केंद्र में भी भाजपा की सरकार, स्टेट में भी भाजपा की सरकार, हम कहते हैं दोनों जगह सरकार हमारी है। तो आपके माध्यम से योजनाओं को धरातल पर एकदम बिल्कुल प्रयास का एकदम लेख दिखा देंगे और देखेगी जनता की हाँ कोई पार्षद आया है जो काम करना चाहता है, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। एक सेवा भाव आदमी के मन में होना चाहिए। जब तक सेवा भाव आपके अंदर नहीं जगेगा, लोगों की सेवा करने की भावना आपके अंदर नहीं आएगी, तो सिंबल लेकर के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हौसला ही है और हौसले से उड़ान होती है, भगवान राम से नहीं। भगवान राम की कृपा से अब देखिए पिताजी माताजी दोनों लोग अयोध्यावासी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग तो वैसे ही धर्म नगरी से यहाँ से वहाँ तक जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे मुख्य चीज ये होती है ना कि जैसे आम जनमानस से मिलना होता क्या है कि प्रतिनिधि चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद वो जनता से कट जाता है। तो यही ना जनता से अगर वो मिलता रहे तो वही हमने कहा जो कि चुनाव हुआ लोग गायब। हम चुनाव में जैसे इस समय दिख रहे हैं ऐसे 5 साल दिखेंगे लोगों के दरवाजे। प्रसन्नता जो है जैसे जैसे किसी कवि ने कहा है, कुछ लाइन है कि 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, प्रेमी सज्जन 2 मिलना खिल गए 7 करोड़। इसका मतलब जो है कि यह है कि जैसे जब हम संपर्क जब किसी से मिलते हैं तो 4 मिले, यानी हमारे 2 नयन और उनके 2 नयन जब मिलते हैं तो ये जब हम हाथ जोड़ते हैं तो इसमें 20 उंगलियां हैं, 20 रहे कर जोर। और प्रेमी सज्जन 2 मिले जब हम लोग मिलते हैं तो हमारे रोम रोम प्रसन्न होते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जो 3.5 करोड़ रोमे हमारे शरीर में हैं तो हमारे 3.5 करोड़ और आपके 3.5 करोड़ यानी 7 करोड़ में जब प्रसन्नता आ जाए, ये माना जाता है कि हम जब भाई कहीं किसी से मिलते हैं तो मिल करके अगर वो प्रसन्नता अगर नहीं आती है तो फिर मिलने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और क्या कहा गया है, परोपकार से बड़ा कोई वो नहीं, कोई बिल्कुल परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अगर किसी के सुख दुख में अगर हम 2 मिनट चलने से, 2 परग या हमको अपना समय देने से उसका उद्धार होता है, उसको खुशी मिलती है, उसका कोई काम होता है, जबकि वो सारे काम सरकार स्वयं करवाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको पीछे से सपोर्ट तो सरकार को मिल ही रहा है। अब हम जिम्मेदारी है तो ये बताइए वो खुश होगा। जैसे आप लोगों ने कहा, आपने अभी कहा कि 2 लोग जमीन को 7 करोड़ प्रेमी सज्जन प्रसन्नता देखिए 7 करोड़। तो ये खिलाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ये वार्ड जो है 19 नंबर VIP है, जैसा कि आपने बताया, और आपके इलाके में जो पर्यटन का सबसे भाई प्रदेश राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र रामगढ़ ताल जो रामगढ़ झील है, ये भी आपके इस इलाके में है। अच्छा, यहाँ सारे बौद्धिक लोग हैं, बिल्कुल, आर्थिक रूप से भी संपन्न लोग हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे जो है ये सारे मतदाता आपके हैं? ये तो VIP एरिया है, ये तो और अच्छी बात है। ये तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं या कैसे करेंगे आगे? मैनेज तो हमको यहाँ ये तो और आसानी से, देखिए इन लोगों के साथ रहना और इन लोगों के द्वारा ये लोग हमको गाइड भी करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। जहाँ कोई समस्या आएगी तो ये जो हमारे हमसे जो अनुभवी है, जिनका जो हमसे बड़े लोग हैं, उन लोगों का अनुभव, क्योंकि आगे अगर यहाँ तक बढ़े हैं तो वो लोग भी उनके जीवन का कुछ अनुभव होगा ना। है ये है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उन लोगों के अनुभवों का लाभ हम लेंगे। देखिए हम इन्हीं लोगों के आशीर्वाद, इन्हीं के प्रयास, इन लोगों के कहने से जो है कि ये उत्साहित हुए। हाँ, ये कॉलोनी वाले ही सब लोग मिल करके कहे कि आप जाते हैं, सरकार से जुड़े हैं, विधायक के साथ देखते हैं, आप जाते रहते हैं क्षेत्रों में, तो आप स्वयं भी थोड़ा सा ये काम कीजिए उसमें
तो नहीं, है इधर भी, का कहा भी गया है ना कि किसी भी परिवर्तन की कहानी लिखने के लिए न तो सोने की कलम की जरूरत होती है, न चांदी के कागज की जरूरत पड़ती है, उसके लिए जज्बे की जरूरत पड़ती है। हाँ बस जज्बा जो वास्तव में अंदर से निकले। तो अगर आपके अंदर ये भाव आया है, ये जागृत हुआ है कि आप सेवा करेंगे लोगों की, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप सेवा करेंगे भी। हाँ, भाई आपने जनता का कृपा हो। ये माना ये जाता है कि शुरुआती दौर में व्यक्ति अपने लिए मेहनत करके रुपया पैसा इकट्ठा करता है। जब आर्थिक संपन्नता आती है उसके पास, तो वो समाज के लिए भी कुछ करना चाहता है। क्योंकि ये आदमी का कर्तव्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज के लिए करने का जज्बा जब उसके अंदर आता है, तो वो पहला कदम जब निकालता है समाज के लिए, तो वहीं से उसका प्रतिनिधित्व शुरू हो जाता है। तो आप जो है चलते चलते आप अपने जो वार्ड के जो मतदाता हैं, अच्छा ये बताइए, मतदाता सूची वगैरह सब कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट है, कंप्लीट है। तो आपके पास सारी सूची उपलब्ध हो गई? आ गई। कब तक अधिसूचना जारी होने की संभावना अब देखिए, सूचना इसके बारे में तो नहीं हम कुछ बतावे, क्योंकि हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन। अच्छा, तो अधिसूचना अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदाताओं से हम अपील, सबसे पहले अब सारी वार्ड के सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और मैं ये चाहता हूँ कि जनता एक बार हमें मौका दे, और जो उन लोगों का जिस तरह से भी जो भी सेवा हो सकेगा, जो भी सरकारी योजनाएं हों, अब उसका नाम गिनाने की जरूरत नहीं, आजकल के ज़माना में सब लोग पढ़े हैं। अच्छा, सरकार की छवि अच्छी हमारी क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो काम कर रही है, काम कर रही है, तभी उसकी छवि इतनी अच्छी। जब तक हमको ये खाली बोलने थोड़ा होता है, हम जब करके दिखाएंगे तो स्वयं जनता खुश होगी। तो ये मेरा वादा है लोगों से कि एक बार जनता हमको मौका दे, अपना सेवा करने का मौका दे, और मैं 100% सेवा करने के लिए दिन रात तैयार हूँ। हाँ, मतलब उनकी अपेक्षाओं पर आप खरे वो उतरेंगे। कभी भी 24 घंटा अगर मैं मेरे मोबाइल पे कभी भी वो फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। चलिए, 2 बजे रात हो चाहे 12 बजे रात हो, हमारी भी शुभकामना है कि आप जो है जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक सभासद के रूप में आप अपनी नई पारी की शुरुआत करें। दर्शकों, आपने देखा कि आपके वार्ड के एक जुझारी व्यक्तित्व से हमने बातचीत किया। निश्चित रूप से आप इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको पता चल गया होगा, और आपको परख करने में आसानी होगी कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो किस तरह हमारे काम आएगा और कौन कौन सी क्षमताएं उसके अंदर हैं। तिवारी जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे दर्शकों को बेहतर बातें बताया। बहुत बहुत अपनी धन्यवाद है प्रत्याशिता आपको, के बारे में आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।